नमस्कार। आज बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान कई ऐसे मुद्दे उठे जिन मुद्दों के सहारे सरकार सिर्फ असहज महसूस नहीं किया, सरकार की बोलती बंद हो गई। बात विधानसभा की है और विधान परिषद की भी है। विधानसभा में तो आज सबसे बुजुर्ग मंत्री और सबसे अनुभवी मंत्री वीरेंद्र यादव भी घिर गए, और वो भी घिर गए एआईएम के अनुभवी विधायक के चक्कर में कि भाई आप मीटिंग कब से बुलाना बंद किए हुए हैं, आप मीटिंग नहीं बुलाते हैं। पकड़े गए तो आज भी वीरेंद्र यादव में वो कला है जिसमें उन्होंने बड़ी ही स्मार्टली तरीके से उस सवाल को टाला ही नहीं, जवाब भी दिया और सदन में वरिष्ठ होने का एहसास दिलाते हुए आईआईएम के विधायक को तारीफ भी की और कहा अब बैठ जाइए। लेकिन जबरदस्त घेराबंदी की। जरा देखिए किस तरीके की घेराबंदी हुई है। सरकार चूंकि इंसाफ के साथ तरक्की और कानून का राज चला रही है, अनुमंडल स्तर पर अनुश्रवण समिति का गठन होना सरकार का फैसला है। पिछले 5 वर्षों में सर सरकार ने अनुमंडल स्तर पर अनुश्रवण समिति का गठन नहीं किया। हम लोगों के कहने पर 22 में एक मरतबा मीटिंग बुलाई एसडीओ ने, उसके बाद आज तक नहीं बुलाई। अनुश्रवण समिति का गठन इसलिए हुआ था कि सरकारी कर्मियों के साथ मैंने वो जो इंजीनियरिंग सेल है और डिफरेंट डेवलपमेंट के प्रोग्राम है, अनुमंडल स्तर पर विधायक करके उसकी समीक्षा करें, लेकिन सरकार ने नहीं किया। मेरा साफ मांगना है कि सरकार काम कराना चाहती है, विधायक उसको सहयोग कराना चाहते हैं, तो आप सहयोग लें। और अब की बार खंड 2 में मंत्री महोदय ने कहा कि नई सरकार के गठन होने के बाद नहीं बना है, तो पिछली सरकार में भी नहीं बनाया था। इस सरकार में अगर बनाना चाहते तो बना दीजिए, वर्ड नहीं तो एक नोटिफिकेशन के जरिए से अनुमंडल अनुश्रवण समिति का खात्मा कर दीजिए, ताकि नींद भी नहीं तो सपना भी नहीं। माननीय मंत्री से कहूंगा कि मैं आदर करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ सर हमको सिखाया गया कि छोटों से प्रेम करो, बड़ों का आदर करो। हम लोग तो सच्चा आदर करते हैं, प्रेम के साथ जवाब देंगे। माननीय मंत्री महोदय, पिछले 5 साल में इन्होंने प्रश्न क्यों नहीं किया? सर मैंने किया है सर, मैंने किया है सर। अब सुनिए, इतना तेज एमएलए, हम इनको व्यक्तिगत तौर से भी जानते हैं, इतने तेज एमएलए का जब ये इफिशिएंसी है, इसको क्या दुर्भाग्य है इस राज्य का। चलिए अब आगे मैं चैलेंज कर रहा हूं सर, सरकार बनने से बिहार विधानसभा सत्र प्लीज सुनिए, सुन लीजिए माननीय मंत्री जी का। नई विधानसभा नई सरकार के गठन के बाद प्रक्रिया को किया जाएगा, गठन होगा तो रेगुलर उसकी बैठक होगी, प्रयास करेंगे हम। माननीय एक बात सर, मेरे पास सर 14 जुलाई 2023 का मेरा प्रश्न है सर। छोड़िए ना। और नहीं, आपने कहा जो क्यों नहीं किया था, तो मैं आपके आदेश का पालन किया हूं सर। मैं आपको याद नहीं है सर? माननीय मंत्री ने कहा है कि जल्दी गठित कर दी जाए कमेटी। बिल्कुल, माननीय मंत्री जी ने कहा है अनुश्रवण समिति गठन जल्द कर लेंगे। अब मंत्री जी काफी एक्टिव है सर, फिजिकली कुछ भी हो, लेकिन मेंटली पूरे राज्य पैमाने पर मेरे यहाँ भी और भी कई माननीय सदस्य पूछ लिया जाए किस किस अनुमंडल में अनुश्रवण समिति की बैठक हो रही है, पूछ लिया जाए हाथ उठवा के, पूछ लिया जाए महोदय। प्लीज शांति लिया जाए। माननीय मंत्री ने कहा है शांति, बिना अनुमति के मत बोलिए, बिना अनुमति के मत बोलिए। प्रमोद जी बैठिए, ईमान से बैठिए। माननीय मंत्री ने कहा है अष्टादश विधानसभा। ईमान जी, अरे आपस में बात मत करें। ईमान जी माननीय सदस्य आप चर्चा मत तो आपने देखा, हम आपको दिखाते हैं आज शिक्षा विभाग में। देखिए, विधान परिषद में सवाल शिक्षा विभाग का उठा तो समझिए कि गर्दा। आज तबादले पर राबड़ी देवी जी बोल गई, खास करके महिलाओं को कि सभी महिलाओं को अपने अपने जिला में लाइए। फिर क्या था, सत्ता पक्ष विपक्ष सारी सीमाएं टूट गई, और फिर जो सिलसिला शुरू हुआ राबड़ी जी के 30-40 सेकंड के उस बयान के बाद मंत्री जी का तो पसीना छूट गया, और अंततः मंत्री जी को स्वीकार करना पड़ा कि जो कुछ बची हुई है उनका हम शीघ्र तबादला करेंगे। जरा सुनिए क्या हुआ आज विधान परिषद। होती है, बाल बच्चा के भी देखती है, शिक्षा हो गई, हो सकता है कहीं हो तो अलग बात है। ठीक है।
संज्ञान में देना चाहता हूं, ई शिक्षा कोष पर जो छुट्टियों का निर्धारण किया, जो महिलाएं शिक्षक हैं एक दूसरे जिला से दूसरे जिला पर चली गई है, तो उसको तो जो जिला में है वही जिला में कर देना चाहिए। कहाँ से तो महिलाओं को परेशानी होता है, आने जाने में दिक्कत होती है, बाल बच्चा के भी देखती है, घर भी देखती है। ठीक, हम जो बोलिए। जिला में है वही जिला में कर देना चाहिए, ठीक, घर के आसपास। ठीक। ऐसा बहुत सुविधा होगा लोगों को, महिलाओं को। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही उसका ग्रहण करें। ठीक। तो आपने सुना कि विधान परिषद में क्या हुआ, लेकिन विधान परिषद में एक और महत्वपूर्ण सवाल सुनील सिंह ने उठाया है। पटना की एक निर्भया बेटी पिछले कई महीने से लापता है और उसके परिजन लगातार उस थाने पर जा रहे हैं। आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। यह हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि उस बच्ची के अपहरण के मामले में थानेदार का जो अशिष्ट व्यवहार रहा है, उस व्यवहार की जानकारी आज थाना परिसर में कई लोग जो उसके परिजन के साथ गए हैं, उन्होंने बात को कहा कि नहीं सही, आज विधानसभा में सही क्वेश्चन उठा है। और उस लड़की के साथ कृष्णा नगर थाना की घटना है, इसके पूरी इस मामले में थानेदार पर कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को जवाब भी देना है, विधान परिषद के सभापति ने कहा है। लेकिन जब इस मामले के विधान परिषद में उठने के बाद जब थाने पर या उस रेंज नहीं मतलब उस इलाके के एसडीपीओ से जब बात करने की कोशिश की तो अनभिज्ञता जाहिर की, और अभी खबर हुआ परिजनों से जब बात हुई है कि एफआईआर तक भी पुलिस ने नहीं दर्ज किया। मतलब लड़कियों के मामले में कितने संवेदनहीन है पटना की पुलिस, एक और मानगी सामने आई है। अब देखना यह है कि विधान परिषद में सवाल उठने के बाद उस बेटी को न्याय मिल पाती है कि नहीं। जरा सुनिए क्या हुआ विधान परिषद में और किस तरीके से उसके बाद हंगामा हुआ, जरा इसकी बानगी सुनिए। घटना की ओर शून्यकाल के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। दिनांक 26/1/2026 को अशोक महतो पिता स्वर्गीय बलराम महतो, साकिन रूपनगर वार्ड 4 पोस्ट सेमरिया घाट, थाना बरौनी, जिला बेगूसराय की 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री पटना के चमन चक, थाना रामकृष्ण नगर से गायब है। काफी मशक्कत के उपरांत रामकृष्ण नगर थाना द्वारा लड़की के गायब होने का एफआईआर तो दर्ज कर लिया गया। लड़की के पिता द्वारा एफआईआर में गायब करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों का नाम भी दर्ज कराया गया, परंतु अभी तक नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। गुम हुई पुत्री के पिता थाना के पदाधिकारी द्वारा बोला जाता है कि 1-2 महीना में तुम्हारी पुत्री ऐश मौज करके खुद ही वापस आ जाएगी। अतः मैं उपयुक्त वर्णित विषय पर सदन में नाबालिग लड़की को बरामद करने एवं दोषी को सजा दिलाने हेतु सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। महोदय, यह कोई एक छोटी घटना नहीं है महोदय, हम इसमें बोलना चाहते हैं कि प्रतिदिन पूरे बिहार में इस तरह का लगातार घटना हो रहा है। और शर्म की बात यह है महोदय कि जब वो न्याय के लिए थाना में जाता है, बेचारा उसका पिताजी इसमें आ गए सरकार, तो हजूर क्या बोला जाता है? बोला जाता है कि 1-2 महीने में ऐश मौज करके वो लड़की वापस आ जाए। बड़ा ही गंभीर मामला है महोदय, बड़ा ही गंभीर मामला है। महोदय, मेरा आग्रह है महोदय कि इसको ध्यानाकर्षण में कन्वर्ट करा के इस पे चर्चा कराई जाए, सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जाए। महोदय, यह कोई साधारण घटना नहीं है। ये सरकार संज्ञान में ली है और चलते सत्र में इसका जवाब देगी महोदय। आपने सुना, कई और सवाल हैं जिन सवालों को विधानसभा और विधान परिषद में जबरदस्त तरीके से उठाया गया। आज पूरी तौर पर सरकार बैकफुट पर थी। मतलब कहते हैं कि बहुमत से सरकार चलाने की जो बात होती है कि अपार बहुमत है, ऐतिहासिक बहुमत। लेकिन अगर विपक्ष के पास मुद्दा हो, विपक्ष के पास समझदारी हो, तो संख्या बल मायने नहीं रखता है। सदन में आज वो चीजें दिख गई कि किस तरीके से हताश निराश देखे सरकार के मंत्री, और कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, जरा आप देखें। मैं अपनी एक चिंता और एक सुझाव आपके माध्यम से इस सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। हुजूर,
इस देश में टोका टोकी नहीं, इस देश में अगर कभी सिविल वार हुआ, इवन आई डोंट विश एंड सपोर्ट टू सिविल वार हैपन टू इन इंडिया, लेकिन अगर होगा तो दो ही कारण से हो सकता है। एक ये कि भू माफिया और राजस्व विभाग के कर्मचारी के साठ गांठ के वजह से जो लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहे हैं, जो गरीबों के जमीन को लिटिगेट करते उसको छीना जा रहा है, एक कारण तो वो होगा हुजूर। 60% मर्डर और जेलों में जो लोग हैं इसकी वजह से हो रहा है। दूसरा, चाय के दुकान, पान के दुकान से होता हुआ ड्रग धीरे धीरे शिक्षण स्थान आपके हमारे घरों में जा रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। मैं इसके खिलाफ में माननीय मंत्री जी ने जो जिहाद छोड़ा, जो क्रांति छेड़ी, मैंने इनको फोन करके धन्यवाद भी दिया था, सर आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं के पटिया वाला और एनडीए वाला सब मिलके इनके नियत को, इनके कार्यशैली को भीतर से दबाने की कोशिश किया, उस पर सैबोटेज करने की कोशिश किया। लेकिन सर आप दबिए नहीं, लखीसराय वाला जम्मू वाला कभी दबता है? श्रेयसी जी भी हमारे साथ सहमत होंगे कि हम लोग जम्मू लखीसराय वाला किसी से दबते नहीं है सर, आप भी नहीं दबिए। और आपने जो जिहाद छोड़ा है उसको अंतिम तक दे सर, पूरा दुनिया आपको देख रही है, आप जरूर कीजिए। लेकिन एक मांग हम आपसे करना चाहते हैं, एक मांग, हाँ, मैं आप ही को बड़ाई करूं आपके मंत्री महोदय का, पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन आप ही लोग सब मिलकर आसन की ओर देखें, और मंत्री जी को नियत को सैबोटेज करने वाले यही लोग हैं सर। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, जो सारे सदन हमारे साथ सहमत होगा, ये जो राजस्व कर्मचारी है वो 2 आदमी रखता है, गांव वाला मुंशी जिसको बोलते हैं, और जो भी रखता है गांव वाला लठैत होता है, दबंग होता है। आसन की ओर देखे मानी सर, देख लेते सर, बेचारा कोई नहीं देखता, हम लोग देखते हैं आपस में सर। तो वो जो है सरकारी डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ में जाता है, और एक बड़ा अपराध है सर। माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कुछ कीजिए सर इसके ऊपर में। वो इतना बड़ा कलेक्शन मास्टर है, माननीय मंत्री जी गंभीर है, सुन रहे हैं आपकी बात। एगो जेई चलाता है, एगो ये 2 कलेक्शन मास्टर चलाता है सर। और एक अंतिम बात सर, गांव में जब हम लोग थे तो गांव में महिलाएं झगड़ती थी, बड़ा मजा आता था, ताली बजाते थे सर। अभी जब इधर खड़े होती उधर की बहनें लड़ने जाते, इधर से खड़ी होती, आसन ग्रहण करें गुप्ता, लेकिन मजा आ रहा है भाई, एकदम कंटिन्यू रखिए इसको। बहुत माननीय सदस्य,